समंदर के मशरकी किनारे पर सल्तनते गल आबाद थी, जहां हर मौसम बहार था। फूलों से लदे बागात, मरमर के फुवारे और सोने की छतों वाले महल। यहाँ की शहजादी अलीजा अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी तीरंदाजी और घड़सवारी के लिए मशहूर थी। इसके वालिद सुल्तान औरहान ने अपनी बेटी को महल की दीवारों में नहीं बल्कि मैदानी जंग में तरबियत दी थी। समंदर के मगरबी किनारे पर सल्तनती नीलाब थी, जो अपनी बहरी ताकत और बहादुर सिपाहियों के लिए जानी जाती थी। वहाँ का शहजादा गलशान नौजवान, दिलीर और रहमदिल था, जो अपने बादशाह बाप का सबसे काबिल बेटा था। दोनों सल्तनतों के दरमियान बरसों से दोस्ती थी। हर साल तहाइफ के जहाज एक दूसरे के पास भेजे जाते थे। लेकिन जब सुबह की सर्क धूप समंदर को सोने में तब्दील कर रही थी, नीलाब की बंदरगाह पर एक खूनी जंग का शोर बुलंद हुआ। शमाल की वहशी कौम खूनी मंगोलों ने अचानक हमला कर दिया, हजारों की तादाद में, काले बादलों की तरह। उनके पास एक नई ऐजाद थी, आग फेंकने वाली तोपें जो पत्थर की दीवारों को भी राख कर देती थीं। नीलाब की फौज बहादुर थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद और नए हथियारों के सामने वो पुष्पा होने लगी। शहजादा गलशान ने जब देखा कि दुश्मन शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने अपने सबसे वफादार कप्तान को बुलाया। यासीन, तुम्हें फौरन समंदर पार सल्तनती गल जाना है। सुल्तान औरहान को ये पैगाम देना कि अगर नीलाब आज गिरा तो कल मंगोल सल्तनती गल की दीवारों पर होंगे। हमें मदद चाहिए, वरना ये समंदर दोनों किनारे की कब्र बन जाएगा। यासीन ने रात के अंधेरे में अपनी तेज तरीन कश्ती पर समंदर का सीना चीरा। लहरें तूफानी थीं, मगर वो नहीं रुका। सुबह होते होते वो सल्तनती गल की बंदरगाह पर पहुंच गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खून के धब्बे। जब वो शाही दरबार में पहुंचा तो सुल्तान औरहान तख्त पर बैठे थे और शहजादी अलीजा उनके दाईं तरफ खड़ी थी। यासीन ने लड़खड़ाते हुए कहा, सुल्तान, नीलाब खून में डूब रहा है। मंगोलों ने हमारे निस्फ शहर को तबाह कर दिया है। शहजादा गलशान ने मुझे भेजा है। वो कहते हैं कि अगर हम मिलकर न लड़े तो ये दरिंदे दोनों सल्तनतों को निगल जाएंगे। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ वजीरों ने कहा, सुल्तान, ये समंदर पार की जंग है, हमारी नहीं। लेकिन शहजादी अलीजा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आग थी। अब्बाजान, अगर आज हमने नीलाब को तन्हा छोड़ा तो कल जब मंगोल यहाँ आएंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? दोस्ती सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि मुसीबत में आजमाई जाती है। सुल्तान औरहान ने अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर तख्त से उठ खड़े हुए। अलीजा ठीक कहती है, मेरे शाहीन दस्ते को तैयार करो। हम समंदर पार जाएंगे और मंगोलों को दिखाएंगे कि समंदर के दोनों किनारे एक खानदान है। अगले चंद घंटों में सल्तनती गल की बंदरगाह पर हलचल मच गई। 5000 बेहतरीन सिपाही, 100 जंगी जहाज और तलवारों के ढेर तैयार किए गए। शहजादी अलीजा ने अपनी सुनहरी जुरा पहनी, कमर पर तलवार बांधी और कुंधे पर कमान लटकाई। जब सुल्तान ने उसे रोकना चाहा तो उसने कहा, आबा, ये सिर्फ फौज की जंग नहीं, ये इज्जत की जंग है। मैं जाऊंगी। शाम ढलते ही समंदरी बेड़ा रवाना हुआ। पानी पर लहरें सल्तनती गल के झंडों को सलाम कर रही थी। अलीजा सबसे आगे वाले जहाज पर खड़ी थी। डटे रहो नीलाब के लिए। उसके बालों से खेल रही थी। यासीन ने रास्ता दिखाया और रात की तारीकी में बीड़ा नीलाब की तरफ बढ़ता रहा। नीलाब में सब कुछ तबाह कर दो, कोई जिंदा न बचे। शहजादा गलशान अपनी आखिरी दिफाई लाइन पर खड़ा था। महल की बैरूनी दीवार। मंगोलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि जमीन उनके पांव तले कांप रही थी। गलशान के सिपाही थक चुके थे, जख्मी थे, लेकिन हार नहीं मान रहे थे। गलशान के चेहरे पर खून और मिट्टी के धब्बे थे, मगर उसकी आंखों में उम्मीद बाकी थी। और फिर सुबह की पहली किरण के साथ एक आवाज आई, समंदर से। नीलाब के सिपाहियों ने जब मड़कर देखा तो उनके दिल झूम उठे। सो जहाजों का बीड़ा बंदरगाह की तरफ आ रहा था और हर जहाज पर सल्तनती गल का सुनहरी झंडा लहरा रहा था। शहजादा गलशान की आंखों में आंसू आ गए। वो आ गए, सल्तनती गल आ गई। उसकी लिलकार से नीलाब के थके हुए सिपाहियों में नई जान आ गई। जहाजों से हजारों सिपाही उतरे और सबसे आगे के शेरों, सल्तनत गुल तुम्हारे साथ है। आज हम मिलकर इन दरिंदों को समंदर में डबो देंगे। मंगोलों का सरदार ये मंजर देखकर घबरा गया। उसे इतनी बड़ी मदद की तवक्का नहीं थी।
लेकिन अब पीछे हटना बजदली थी। उसने हमले का हुक्म दिया। एक खौफनाक जंग शुरू हुई। तलवारें टकराएं, खून बहा, जमीन लर्ज उठी। शहजादी अलीजा अपनी कमान से तीर बरसा रही थी। हर तीर निशाने पर लगता। जब तीर खत्म हुए तो उसने तलवार सौंप दी और दुश्मन के दिल में घुस गई। शहजादा गलशान ने जब अलीजा को लड़ते देखा तो ये तो हैरान रह कमाल गया। की जंगजू है। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी बहादुर शहजादे, जंगजू। मेरी पुष्ट उन्होंने कुंधे संभाले। से कुंधा मिलाकर लड़ना शुरू किया। गलशान तलवार चलाता, अलीजा उसकी पश्च की हिफाजत करती। दाईं तरफ ध्यान दे। वहाँ ऐसा आया जब मंगोल सरदार खुद गलशान की तरफ पीछे बढ़ा। हटो। वो देव कामत था, हाथ में भारी गर्ज थी। गलशान ने मुकाबला किया। नहीं। एक बार में उसकी ढाल टूट गई। सरदार ने गर्ज उठाया, मारने वाला था। अचानक एक तीर हुआ चीरता हुआ आया और सरदार के कुंधे में घुस गया। वो दर्द से चीखा। अलीजा ने दूसरा तीर तान लिया। पीछे हट जाओ, वरना पीछे अगला हट जाओ, तीर तुम्हारे वरना दिल में अगला तीर होगा। तुम्हारे दिल में होगा। सरदार ने एलिजा की आंखों में मौत देखी और पीछे हट गया। भागो। मंगोलों का जान हौसला बचाओ। टूट गया। जब उन्होंने देखा कि दो सल्तनतें मिलकर लड़ रही हैं, तो वो भागने लगे। गलशान और एलिजा ने मिलकर उन्हें सरहद तक धकेल दिया। मिला, मिला। फतह, फतह, हम जीत गए। और फिर फतेह के नारे लगाए। जंग खत्म हुई। नीलाब की सरजमीन पर खून और राख थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी। शहजादा गलशान शहजादी अलीजा के पास आया। उसकी तलवार अभी भी खून से तर थी। उसने झुककर शहजादी, कहा, आपने आज सिर्फ मेरी जान नहीं, मेरी सल्तनत बचाई है। मैं जिंदगी भर आपका मकरूज रहूंगा। ये कर्ज नहीं, दोस्ती है शहजादे, और दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता। दोनों सल्तनतों ने इस फतह का जश्न मनाया। एक अजीम दावत दी गई जहां सुल्तान और हान और नीलाब के बादशाह ने एक नया माहिदा किया। दोनों सल्तनतें अब सिर्फ दोस्त नहीं, भाई थे। आज से दोनों सल्तनतें सिर्फ दोस्त नहीं, भाई हैं। और कहते हैं कि इस दिन के बाद शहजादा गलशान और शहजादी अलीजा की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। परसों दोनों की शादी हुई और समंदर के दोनों किनारे एक हो गए। रुकिए, क्या आपको लगता है कि जंग खत्म हो गई? क्या आपको लगता है कि मंगोल इतनी आसानी से अपनी हार भूल गए? नहीं, हरगिज नहीं। अभी तो कहानी का सिर्फ पहला वरक अल्टा है। अगली किस्त का टीजर देखने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और घंटी बजा दें, क्योंकि अगली बार जो तूफान आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। 20 20 साल साल। मैंने और गुलशान ने इस सल्तनत को अपने खून से सींचा है। हमने सोचा था कि अमन हमेशा रहेगा, मगर हम भूल गए थे कि सांप का बच्चा सांप ही होता है, चाहे कितना ही वक्त गुजर जाए। खबरें आ रही हैं, वो वापिस आ रहे हैं। इस बार वो पुराना सरदार नहीं, बल्कि उसका बेटा सफर खान है। इसकी आंखों में सिर्फ एक चीज है, इंतकाम। और इस बार वो अकेला नहीं, वो अपने साथ समंदर का मौत का सामान लाया है। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे बाजुओं में अब वो ताकत नहीं रही कि दोबारा तलवार उठा सकूं। तो अब सल्तनते गुल को कौन बचाएगा? क्या मेरा खून मेरी तरह बहादुर होगा? क्या मेरी बेटी आयशा और मेरे बेटे फैसल और अरसलान इस आग का सामना कर पाएंगे? जो समंदर से आने वाली है। एक तरफ 2 लाख मंगोलों का लश्कर और उनके दीव हैकल जहाज, और दूसरी तरफ मेरे बच्चे और समंदर में छिपी वो ये खतरनाक तो क्या चट्टानें, होगा? जिनका राज सिर्फ क्या तारीख खुद को दोहराएगी? क्या आयशा साबित कर पाएगी कि वो अलीजा की बेटी है? एक गलती और सब कुछ खत्म। ये तलवार अब तुम्हारी है आयशा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। उर्सलान, दाईं तरफ से हमला करो। लूज एरोज। आज सल्तनत गुल की मिट्टी खून पिएगी। रुक जाओ जफर खान, ये जमीन तुम्हारी कब्र बनेगी। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, तुम क्या करोगी? मैं सिर्फ उसकी बेटी नहीं, मैं उसकी परछाई हूँ। वापस जाओ और दुनिया को बताओ यहाँ शेर रहते हैं। हम तैयार हैं, हमेशा। देखिए अगली किस्त में। इंतजार कीजिए, क्योंकि असल जंग तो अब शुरू होगी।